दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो है शेल्टर। शेल्टर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कितने तरह के शेल्टर होते हैं, हम विस्तार से समझेंगे। अगर आप भी WB टेट वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 7631314948। आप हमारे नोट्स को PDF अपने व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हम WB टेट की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी सफिशिएंट है आपके सक्सेस के लिए। आइए हम शुरू करते हैं आज की सेशन की। फर्स्ट वी डिस्कस ए टॉपिक शेल्टर। व्हाट इज शेल्टर? शेल्टर क्या होता है? आप ये ज़ूम करें कि हमारे पास अगर होम ना हो, रहने के लिए जगह ना हो, तब हम कहाँ रहेंगे? हम जहाँ रहते हैं वही हमारा शेल्टर है, वही हमारा घर है। होम को ही शेल्टर कहते हैं। आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर किसी को शेल्टर की जरूरत होती है। होटल हो गया, हॉस्टल हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, ये सब के सब जो है शेल्टर ही है। आवश्यकता अनुसार सबका अपना अपना उपयोग है। शेल्टर का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ शेल्टर को हम समझेंगे। द शेल्टर इज ए प्लेस ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम बैड वेदर, हीट, कोल्ड, winds, rain, danger or attack. It is place where animal or human can rest or carry their regular day-to-day activity. यानी शेल्टर जो होता है हमें अलग अलग बैड वेदर से बचाता है, चाहे वो ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंडी हो, तेज़ हवा हो, तेज़ बारिश हो, डेंजर और अटैक हो कोई, यानी हर तरह की डे टू डे एक्टिविटी भी हम अपने शेल्टर में ही करते हैं। एनिमल का जो शेल्टर होता है मोस्टली टेम्पोररी होता है, जबकि ह्यूमन का जो शेल्टर होता है वो परमानेंट होता है। कुछ ह्यूमन हैं बंजारे जो परमानेंट शेल्टर नहीं बनाते, जिसका शेल्टर घूमता रहता है। ह्यूमन का शेल्टर भी जो है चेंज होता रहता है, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। वो पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, उसका शेल्टर बदलता रहता है। शेल्टर जो है हमें प्राइवेसी भी देता है, हम जो है स्टोर भी कर सकते हैं, बिलोंग भी कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी रखते हैं। शेल्टर जो है ह्यूमन बेसिक नीड है, क्योंकि शेल्टर के साथ ये फूड, वाटर और फीडिंग ओनरशिप सब अटैच है। शेल्टर ही हमें रेन, बैड वेदर, एक्सेस हीट, कोल्ड वाइंड etc से बचाता है। हमने शेल्टर को समझ लिया है। दो तरह के शेल्टर भी हमने देखे हैं, परमानेंट और टेम्पोररी। आइए इसी को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। टाइप्स ऑफ शेल्टर। शेल्टर दो तरह के होते हैं, परमानेंट शेल्टर, टेम्पोररी शेल्टर। परमानेंट शेल्टर जो होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल के लिए भी होता है। परमानेंट का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम चलने वाला, यानी कोई हाउस हो, नेस्ट हो, केव हो, जो लॉन्ग टाइम चल सके, उसे ही परमानेंट शेल्टर कहते हैं। दिस शेल्टर कैन नॉट बी मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो शेल्टर होता है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव नहीं करता है, क्योंकि ये परमानेंट होता है। जबकि टेम्पोररी शेल्टर जो होता है परमानेंट का ठीक उल्टा होता है। ह्यूमन और एनिमल जो है अपनी हैबिट के अनुसार इसे बदलते हैं। कोई हॉस्टल में रहता है, कोई जो है माइग्रेंट है, कोई जो है कहीं ऑक्यूपेशन के हिसाब से काम करने जाता है, तो उसका शेल्टर वहाँ टेम्पोररी होता है। आपने देखा होगा हाउस बोट को, आपने देखा होगा नेस्ट को, ये सब टेम्पोररी शेल्टर है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये कोई परमानेंट नहीं होता। जितने भी एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट हैं, सबका अपना अपना शेल्टर होता है और उस शेल्टर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। शेर जो रहते हैं, लायन का जो शेल्टर होता है उसे डेन कहते हैं। शिप का जो शेल्टर होता है उसे पेंस कहते हैं। हिंड के शेल्टर को कूप कहते हैं। रैबिट के शेल्टर को बोरो कहते हैं। स्पाइडर के शेल्टर को वेब कहते हैं। हनी बी के शेल्टर को बी हीप कहते हैं। क्रोकोडाइल का जो शेल्टर होता है वो वाटर और लैंड नियर बाय वाटर बॉडीज, यानी वो पानी और पानी के किनारे ही होता है। हॉर्स और डोंकी की बात करें तो इसके शेल्टर को स्टेबल कहते हैं। डॉग एंड गोट के शेल्टर को केनल कहते हैं। पिग के शेल्टर को पिग स्टाई या स्टाई कहते हैं। एंट का जो शेल्टर होता है उसे बोरो या क्राउल ऑन लैंड कहते हैं। टर्मिटीज का जो शेल्टर होता है ट्री ट्रंक
एंड बोरो कहते हैं। जितने भी एनिमल है उसका शेल्टर डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है उस प्लेस पर जहाँ वे रहते हैं। सम टाइप्स ऑफ शेल्टर को हम देख रहे हैं। कुछ शेल्टर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल का। दीज आर द एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड विथ ह्यूमन लाइक ए काउ, बफेलो इन द शेड, हॉर्स लिव इन स्टेपल एंड लायन, टाइगर, वॉल्व etc लिव इन फॉरेस्ट इन केव। एरियल एनिमल होते हैं एर्बिडोरियल एनिमल आर द एनिमल दैट लिव ऑन द एयर, ट्री, नेस्ट etc। ये हवा में, पेड़ पर और घोंसले में रहते हैं। मंकी बर्ड हो गया, एप हो गया, ये सब जो है पेड़ पे रहते हैं। अंडरग्राउंड एनिमल होते हैं जो ज़मीन के अंदर रह लेते हैं, जैसे चूहा हो गया, स्नैक हो गया, रैबिट हो गया, अर्थवर्म हो गया। ये सब जो है ज़मीन में बिल बना करके अंडरग्राउंड रहते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। ये सब अलग अलग तरह के शेल्टर हो गए, टाइप्स ऑफ शेल्टर। अब हम स्पेशली पढ़ेंगे बर्ड के बारे में, बर्ड्स एंड देयर शेल्टर, यानी पक्षी का जो शेल्टर है, रहने का जगह है, वो कैसा होता है, वो क्या नाम से जाना जाता है, कौन पक्षी का कैसा होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन रॉबिन बर्ड्स की। ये जो बर्ड्स होते हैं अपने घोंसले बनाते हैं टॉप ऑफ द ट्री विथ ग्रास, सॉफ्ट वूल, हेयर एंड कॉटन वूल एंड लेज एग बिटवीन द स्टोन। पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर अपने घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, और नेस्ट बनाने के लिए ग्रास का उपयोग करते हैं, सॉफ्ट विंग का, रूट का, वूल का, हेयर का, कॉटन का यूज करते हैं और नेस्ट बनाते हैं, फिर अंडे देते हैं। हम बात करते हैं क्रो की, तो क्रो जो है अपने नेस्ट, घोंसले जो बनाते हैं टॉप ऑफ द ट्री करते हैं, और जो है नेस्ट बनाने के लिए ये वायर का उपयोग करते हैं, लकड़ी का, ग्रास का, ट्विंग्स का। उसके बाद ये नेस्ट बनाते हैं। कोयल की हम बात करें तो ये अपने नेस्ट नहीं बनाते हैं, ये कौवे के नेस्ट में अंडे देते हैं। क्रो हैच द एग ऑफ कोयल विथ देयर एग। क्रो जो होता है कोयल के अंडे को अपने अंडे समझकर पालता है। अब हम बात करते हैं स्पैरो की, पिजन की। ये जो बर्ड होते हैं अपने नेस्ट जो है घर के आसपास बनाते हैं, टॉप ऑफ कपबोर्ड, छत के जो है वेंटिलेटर में आदि में ये अपने नेस्ट बनाते हैं। टेलर बर्ड की हम बात करें तो टेलर बर्ड जो होते हैं ये शार्प बीक रखते हैं और जो है लीव्स फॉर मेकिंग इट नेट्स एंड दे द फोल्ड ऑफ लीव्स, यानी ये पत्ते को जो है सिल कर झोलीदार बनाते हैं और उसी को नेस्ट बना देते हैं। अगला है बार्बेट पर स्मिथ, ये ट्रंक ऑफ ट्री में नेस्ट बनाते हैं। अगला पक्षी है डॉव। पक्षी जो होते हैं कैक्टस प्लांट और मेहंदी जैसे पौधों में अपने नेस्ट बनाते हैं। सनबर्ड, सनबर्ड मेक्स इट नेस्ट बाय हैंगिंग द नेस्ट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ ट्री, यानी पेड़ का जो लटकता हुआ डाल होता है उसी में सनबर्ड अपने घोंसले बनाते हैं। होता है वीवर बर्ड, मेल वीवर बर्ड मेक द ब्यूटीफुल वोवेन नेस्ट फॉर इट्स फीमेल टू ले एग्स, यानी मेल वीवर बर्ड ही नेस्ट बनाता है और फीमेल वीवर बर्ड जो है उसमें आके अंडे देती है। ये था बर्ड का शेल्टर। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन शेल्टर की। आदमी के जो घर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ये हम देख रहे हैं। ह्यूमन शेल्टर को जो है हाउस कहा जाता है। ये जो हाउस होता है दो तरह का होता है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ये जो कच्चा हाउस होता है लकड़ी, मिट्टी, स्ट्रॉ etc से बनता है, इसे आप हट यानी झोपड़ी कहते हैं। ये कच्चा हाउस हो गया। पक्का हाउस जो होता है कुछ अलग होता है। ये हाउस जो होता है कंक्रीट से, ईंट से, आयरन से, वुड से बनता है। ये फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, ये सब पक्का हाउस है। ये हाउस जो होता है स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एरिया के लिए। स्पेसिफिक एरिया हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट और लिविंग condition based on the area human make their house. These house are house made of mud. कुछ हाउस जो होते हैं मिट्टी के बनते हैं। इसमें जो है बसेज, एक्सिया, वुड, ग्रास etc का उपयोग होता है। These house generally found in the area where there is an extremely hot climate or in village. यहाँ के क्लाइमेट काफ़ी गर्म होते हैं क्योंकि इसकी दीवार जो है मिट्टी से मोटी मोटी बनाई जाती है ताकि ये बाहर की गर्मी अंदर ना आने दे।
दीज हाउस आर जनरली फाउंड इन द विलेज ऑफ राजस्थान सो डेट हीट कैन नॉट क्रॉस देम। राजस्थान में काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी हीट होता है, इसलिए यहाँ जो है इस तरह के हाउस बनते हैं क्योंकि मोटी दीवार जो है हीट को अंदर नहीं आने देती। These हाउस जनरली पेंटेड विथ काउ डंग एंड मड टू प्रोटेक्ट देम फॉर इंसेक्ट। यानी इस हाउस की जो दीवार है इसे डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया जाता, बल्कि मिट्टी से, काउ डंग से जो है इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ हाउस होते हैं जो वुड और बैम्बू के बनते हैं। ये हाउस जो है ऐसे जगह में बनते हैं जहाँ हेवी रेनफॉल होता है। ये हाउस जो है जनरली बम्बू और वुड के बनते हैं और ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। मेनली ये असम और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में इस तरह के हाउस बनाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश होती है, जल जमा हो जाता है। ज़मीन से हाउस ऊपर होनी चाहिए ताकि पानी हाउस के अंदर ना आए। कुछ हाउस होते हैं वो स्टोन हाउस कहलाते हैं। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। स्टोन हाउस आर फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट एरिया लाइक लद्दाख। यानी लद्दाख जो काफ़ी ठंडा मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ स्टोन हाउस बनाए जाते हैं। स्टोन से 2 फ्लोर बना लेते हैं लोग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। These wood are used in making floor and selling this type of house. The ground floor generally does not have a window. People live on first floor, sometimes shift on roof kept or drying. इस तरह के हाउस बनाने का मतलब ये है कि बाहर की ठंडक जो है हाउस के अंदर ना आए। हाउस होते हैं जिसमें स्टोन के अलावा वुड का भी प्रयोग होता है। These houses are found in hilly area with a good amount of rainfall and snowfall. These houses are made up of brick of stone and wood. Roofs on their made of wood or both side in sloping way. यानी जहाँ रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, वहाँ इस तरह के हाउस बनाए जाते हैं। इस तरह के हाउस जो होते हैं पत्थर की दीवारें होती हैं, लकड़ी के छत होते हैं और जो है इस तरह से छत बनाया जाता है कि रेनफॉल, स्नोफॉल जो है छत पर न जमे, बन के वे जो है नीचे आ जाए सड़क कर। कुछ एरिए में आपने हाउस बोट भी देखा होगा। हाउस बोट वैसे एरिए में होते हैं जहाँ वाटर एंड कैन बी मेड ऑफ वुड। यानी नाव होता है, उस पर घर बना लिए जाते हैं, उसे ही हाउस बोट कहते हैं। ये हाउस बोट आपको कश्मीर और केरला में मिलेंगे। ब्यूटीफुल वुडन कैरविंग वाज फाउंड इन द बोट नोन एज खत्म बंद। दीज हाउस कैन बी अप टू 80 फीट लॉन्ग, 8 से 9 फीट वाइड। ये घर भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं हाउस बोट। इसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं और पिकनिक मनाने जाते हैं। कुछ और हाउस होते हैं जैसे हाई राइज बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टील से बनते हैं। एक और हाउस होता है जिसे डोंगा नाम से जाना जाता है। ये बोट पर ही बनता है, ये झील वगैरह में दिखाई देता है। एक होता है टेंट और शादी या प्रोग्राम फंक्शन में इस तरह का जो है हाउस बनता है जो टेम्पोररी हाउस होता है। एक होता है इग्लू। इग्लू कहते हैं बर्फ़ के घर को, जो काफ़ी कोल्ड रीजन है जहां आइस शीट पाया जाता है, उसी आइस शीट जो हाउस बनाया जाता है जिसे इग्लू कहते हैं। दोस्तों आज हमने कंप्लीट शेल्टर को पढ़ा है जो WB टेट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस का कंप्लीट नोट्स है, पेडागोगी के भी नोट्स इंक्लूड हैं, WB टेट के और सब्जेक्ट के नोट्स, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। यानी WB टेट 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर और प्राप्त करें सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स, PDF और प्रिंटेड, जो सफिशिएंट है आपके सक्सेस के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।